अन्य दो पक्षों का झगड़ा बचाने में जतनगिरी का हमलावरों ने फोड़ा सिर, किया जख्मी। बड़ा ही सनसनीखेज मामला, पीड़ित जतनगिरी का आरोप, पुलिस ने हल्की धाराओं में किया मुकदमा दर्ज, जबकि ये मामला बहुत संगीन है। पुलिस ने पुलिस प्रशासन से भी कोई वो नहीं मिली सहायता, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने इधर से उधर भगा रखा था, कोतवाली जाओ इधर जाओ, लगभग 5 से 6 चक्कर मारे कल हमने, कोतवाली से यहाँ से वहाँ। तो अभी क्या उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर लिया आपकी? अब आज सुबह रिपोर्ट दर्ज होगी थी, बहुत ही नॉर्मल धारा, कुछ नहीं है, धारा ना के बराबर है वो, कुछ धारा नहीं है। और पुलिस यहाँ सप्तरी चौकी पे जो भी हमारी एप्लीकेशन, क्या चाहते हो? अब इंसाफ चाहिए बस। खबर जनपद हरिद्वार के भोपतवाला से है, जहां शिवनगर गली में 11 नवंबर को रात्रि 8 बजे लगभग भारत मातापुरम में झगड़ा हो रहा था। पीड़ित जतनगिरी पुत्र मदनगिरी निवासी रानी गली शिवनगर भोपतवाला हरिद्वार वहां से होकर कहीं गुजर रहा था। दो पक्षों में झगड़ा होता देख उसने बचाने का प्रयास किया, जिस किसी को जनहानि ना हो और वह बच जाए, परंतु जतनगिरी को क्या पता था कि गुंडे तेजधार हथियार से उस पर ही हमला कर देंगे। हमलावरों में यह सांडे निवासी खड़खड़ी, चीनी उपकरणी, अनिराज, आनंद बादवा, गौरव जोशी, हर्ष ठाकुर आदि ने जतनगिरी पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें भारी चोटें आई हैं। उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिससे आप देख सकते हैं, जिससे जतनगिरी बुरी तरह जख्मी हो गया। किसी प्रकार से जान बचाकर वहां से निकला। गंभीर चोटों को लेकर थाना कोतवाली हरिद्वार पहुंचा, जिसमें उसने अपना प्रार्थना पत्र दिया। जतनगिरी का यह भी कहना है कि पुलिस ने उन गंभीर धाराओं में उनके गंभीर चोटों के बावजूद भी उपरोक्त हमलावरों पर हल्की धारा लगाकर कार्रवाई करने को रफा दफा करने का प्रयास किया, जबकि जतनगिरी पर जानलेवा हमला किया गया है, जो कि सर में भारी मात्रा में टाँके आए हैं, पूरा शरीर बेहाल है, जो कि 307 धारा अर्थात जानलेवा हमले की धाराओं में आता है। जबकि पीड़ित का कहना है कि वह लोगों की मदद ही कर रहा था। मदद करने में अगर ऐसी स्थिति होती है तो कोई भी किसी की मदद क्यों करेगा। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं जतनगिरी। मेरा नाम जतनगिरी है, मैं पेशे में सिविल इंजीनियर हूँ, आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर हूँ। और मेरे घर में फंक्शन था बुआ के यहाँ पर भट्टे पर, तो मैं वहाँ पर था। वहाँ से मैं निकल रहा था हरिपुर की तरफ, थोड़ा वहाँ पर मेरा जो साथ में दोस्त था, वहाँ से शॉर्टकट है, तो नकलकदाम के पास से वहीं से निकल रहे थे हम। तो मैंने देखा वहाँ पर दो पक्षों के बीच में पहले से लड़ाई चल रही थी, और वहाँ पर लड़ाई के दौरान दूसरे पक्ष वाले मेरे जानकार थे। क्या नाम था उनका? उसका एक का नाम जो था प्रयाग रावत करके, वो था उनमें वहाँ पर। तो उसे काफ़ी बुरी तरह से मार रहे थे, मारपीट चल रही थी वहाँ पर। मैंने देखा, मैंने अपनी गाड़ी साइड लगाई, मैंने बीच बचाव के लिए रोका, उन्हें हटाया लड़कों को। जब वो बेचारा थोड़ा छूटा, उसकी जान में जान आई, और उसी बीच बचाव में उन्होंने सारे लड़के मेरे पे गर्म होने लग गए। लगभग कितनी संख्या होगी उनकी? लड़के थे करीबन 20 से 25। और उनको जानते हैं बाई फेस? मैं लगभग 8 से 10 जनों को जानता हूँ, जिनके मैंने उनमें एक जो सबसे मेन था उसमें था यश शांडे करके, जैम बोलते उसे, वैसे खरकड़ी का निवासी है वो, उसकी जिम है यहीं चेतन ज्योति के पास। और बाकी लड़के थे भट्टे के, कन्हैया हो गए, जैसे कन्हैया, और बाकी और भी थे जिनके नाम मैंने FIR में लिखवा रखे हैं। बस फिर वो सारे मेरे पे गर्म होने लग गए, और पीछे से किसी ने स्टार्टिंग करी डंडा वंडा मार के, और बाकी 20 से 25 लड़के चढ़ गए मेरे ऊपर। तो उनके हाथ में ईंट पत्थर जो आया, रॉड वगैरह वगैरह सब, छुरी भी थी जबकि उन पे। मेरी ये उंगली फ्रैक्चर है, सर में 40 से 45 के बीच में टांके आ रखे हैं, और टांगों पे भी चोट है, कमर पे अब तक ईंट पत्थर के निशान है, जो बढ़िया बढ़िया करके मारे हैं सब ने। सिर में लगभग कितनी चोट हो, कितने टांके हैं लगभग? मेरे सिर में लगभग 45 टांके हैं। तो क्या पुलिस में कोई कार्रवाई, आपने एप्लीकेशन दी, कोई कार्रवाई हुई? पुलिस में मैंने परसों रात को गया था, मैं जब अपना मेडिकल करवा के, थोड़ा अपना इलाज करवा के जब मैं गया, तो वहाँ पर कोई नहीं मिला सप्तरी चौकी पे। वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर खाली कांस्टेबल था, वहाँ पर एप्लीकेशन दे दी और वहाँ पर ख़त्म करा। उन्होंने कल सुबह आना, तो कल सुबह आकर फिर पुलिस ने
पुलिस प्रशासन से भी कोई मतलब वो नहीं मिली सहायता, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक? बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने इधर से उधर भगा रखा था, कोतवाली जाओ इधर जाओ, लगभग 5 से 6 चक्कर मारे कल हमने, कोतवाली से यहाँ, यहाँ से वहाँ। तो अभी क्या उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर लिया आपकी? अब आज सुबह रिपोर्ट दर्ज होगी थी। वो भी नॉर्मल धाराओं में करी, आपका कहना ये बहुत है? बहुत ही नॉर्मल धारा, कुछ नहीं है, धारा ना के बराबर है वो, कुछ धारा नहीं है। और पुलिस यहाँ सप्तरी चौकी पे जो भी हमारी अब एप्लीकेशन क्या थी, चाहते हो? अब इंसाफ चाहिए बस। भोपतवाड़ा हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ देवेंद्र जौहरी की यह खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें